आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम के सभी सामीन को आदाब। मैं आपका दोस्त आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं शम्सुल आरिफीन। आदाब दोस्तों। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नर्म पलकों की छाँव में, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आँख कैसे झपक गई। भला हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक गई। तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। जब भी उर्दू शायरी में बेहद आसान अल्फाज में दिल को छू लेने वाली बात करने का जिक्र आएगा, एक नाम सबसे पहले जहन में उभरेगा, डॉक्टर बशीर बद्र। वो शायर जिसने गजल को महलों और दरबारों से निकालकर आम इंसान के घर की दहलीज पर ला खड़ा किया। आज की इस महफिल में हम गुफ्तगू करेंगे पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब की ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में। बशीर साहब का ही एक बेहद मशहूर शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आइए आज के इस प्रोग्राम को बशीर साहब की यादों के नाम करते हैं। सुनते हैं उनका एक बेहद खूबसूरत कलाम। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक दीवार पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। उजले उजले फूल खिले थे, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहने हो। दिल का हाल पढ़ा चेहरे से, साहिल से लहरें गिनते हो। तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों से बातें करते हो। 15 फरवरी 1925 को जन्मे बशीर बद्र साहब का असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की और सालों तक कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी शायरी। एक दौर था जब गज़ल में बहुत भारी भरकम अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे। आम इंसान को उसे समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। ऐसे दौर में बशीर बद्र साहब ने आम फहम यानी वो ज़ुबान चुनी जो हम और आप रोज़ बोलते हैं। उन्होंने शायरी में चिराग, आंसू, तितली, किताब और दुश्मनी जैसे आसान लफ्जों को पिरोया। सुनिए उनका ये अंदाज। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और एक और शेर जो आज के दौर के रिश्तों पर कितना सटीक बैठता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वाह क्या बात है। बशीर बद्र साहब से मुताल्लिक आइए सुनते हैं इनकलाबी शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब के तासुरात। डॉक्टर बशीर बद्र मामूली आदमी का नाम नहीं था। अच्छा, वो हर दिन एक वाकया बना दिया करते थे। उनके अंदर ये क्वालिटी थी, वो बहुत बड़े शायर, और शायर के साथ साथ वो बहुत कारीगर आदमी थे। अगर वो मुशायरे में बैठे तो ये तय करके बैठते थे कि ये मुशायरा हम ही को लूटना है, कोई भी हो, मगर वो ये तय करके बैठते थे कि मुशायरा हम ही को लूटना है। अब अगर उनसे पहले कोई शायर बहुत ही सुपरहिट होकर गया है तो उनके अंदर ये खुसूसियत थी कि वो जब माइक पर आते थे तो अपनी गुफ्तगू से तो वो ऐसे करते थे कि वो पहले वाले शायर का पूरा रंग खत्म हो जाए, बिल्कुल उसे धो दिया, क्लीन कर दिया, अब वो फिर अपना शेर सुनाते। ये उनके अंदर बड़ी खास बात। एक वाकया उनका बहुत दिलचस्प है। अमेरिका में मुशायरा था, मुशायरा इंडो पाक था, पाकिस्तान के शोरा थे, हिंदुस्तान के थे। स्टेज पर सब लोग आ गए, बशीर बद्र साहब भी मौजूद। थोड़ी देर के बाद एंट्री होती है अहमद फराज। तो अहमद फराज जब इंटर होते हैं तो उनके पीछे 10-20 लोगों का मजमा होता है जो उनको लेकर आते। तो पाकिस्तान का एक शायर बशीर बद्र साहब के बगल में बैठा था। उसने बशीर बद्र साहब की तरफ देखा, उसने कहा कि देखा आपने, पाकिस्तान का शायर ऐसे आता है। ये तंज किया उन्होंने। तो बशीर बद्र के बारे में ये आम बात थी कि बशीर बद्र अपने अलावा किसी को शायर नहीं समझ, तो उसने तंज किया कि देखिए पाकिस्तान का शायर ऐसे आता है। तो बशीर बद्र का जुमला देखिए आप, उन्होंने ये कहा कि जी मगर इंडिया का शायर आता हुआ नहीं जाता हुआ देखा जाता है। अब ये जाता हुआ देखा जाता है,
उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है। बिल्कुल। जिद देखिए आप, अभी मुशायरा शुरू नहीं हुआ है और वो आदमी के अंदर ये कॉन्फिडेंस मौजूद है कि जाता हुआ देखा जाता। अब साहब मुशायरा हुआ, साहब मुशायरा शुरू हुआ, अहमद फराज तक मुशायरा पहुंचा, अहमद फराज साहब ने मुशायरा पढ़ा और मुशायरा लूट लिया। उसके बाद फिर वही कारीगरी, अब बशीर बद्र साहब को पढ़ना था। बशीर बद्र साहब आए, उन्होंने अपने अंदाज से, अपनी गुफ्तगू से और अपनी शायरी से, शायरी भी बेपनाह थी बशीर बद्र की, आज भी कयामत है भाई। वो जो शायरी से जो रंग बन जमाया है, जो महफिल का रंग हुआ है, वो पूरा मुशायरा लपेट के उन्होंने बशीर बद्र ने अपनी जेब में रख लिया। कहाँ लग रहे हैं अहमद फराज, कहाँ कुछ नहीं। अब मुशायरा खत्म हुआ और जब सब लोग चले तो सारा मजमा बशीर बद्र के पीछे था। तो बशीर बद्र ने उन साहब को मुखातिब किया, कहने लगे देखिए इंडिया का शायर जाता वो देखा जाता। बशीर साहब की यह खूबी है, बात बहुत गहरी होती है पर लफ्ज बेहद सीधे। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महवे ख्वाब है चांदनी, न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर ना हो। यह गज़ल की जैसे हिरन की आंख में पिछली रात की चांदनी, न बुझे खराबे की रोशनी कभी बेचराग ये घर न हो। कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा, कभी खत्म अपना सफर ना हो। दोस्तों, शायर के दिल में जो दर्द होता है अक्सर वो ज़माने के दिए ज़ख्मों से ही निकलता है। बशीर बद्र साहब मेरठ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वहीं उनका अपना एक खूबसूरत आशियाना था, लेकिन साल 1987 के मेरठ दंगों ने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी, और उनका घर, उनकी सालों की मेहनत से जमा की गई किताबें, उनकी अनमोल लिखी हुई गज़लें, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो गई। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो मेरठ छोड़कर भोपाल आ गए, लेकिन उस आग की तपिश उनके अशार में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उन्होंने क्या खूब लिखा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक और गज़ल में उन्होंने कुछ यूँ इरशाद किया, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा, और मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। सब उसी के हैं हवा खुशबू ज़मीनो आसमां, मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। बशीर बद्र सिर्फ दर्द के ही नहीं बल्कि मोहब्बत और रोमानियत के भी बेताज बादशाह हैं। उनके रोमांटिक शेर आज भी नौजवानों की डायरियों और सोशल मीडिया के स्टेटस की जान है। जब वो मोहब्बत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेशम जैसी छुअन हो। अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलके सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। मैं तमाम दिन का थका हुआ तो तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। अगर आसमां की नुमाइशों में मुझे भी इज़्ने क़याम हो, तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियां तेरे हार लूं। कहीं और बांट दे शोहरतें, कहीं और बख्श दे इज्जतें, मेरे पास है मेरा आईना, मैं कभी न गर्दो गुबार लूं। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई तेरा नाम लेके
पुकार लूं। सुनिए उनका ये सदाबहार शेर। अजीब शख्स है, नाराज हो के हंसता है। मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला। अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। और ये शेर तो आपने यकीनन सुना होगा। हर उस इंसान की दास्तान है जो किसी की आंखों में खो जाता है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। आइए सुनते हैं बशीर साहब का ये रुमानी अंदाज। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो। मकान खाली हुआ है कोई तो आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं। अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बशीर साहब को उनके कलाम की सादगी और गहराई के लिए साल 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और बाद में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी गज़लों को जगजीत सिंह से लेकर पंकज उदास जैसे बड़े बड़े फनकारों ने अपनी आवाज़ दी। वक्त का पहिया घूमता रहा और ढलती उम्र के साथ साथ बशीर साहब को अल्जाइमर बीमारी ने घेर लिया। जिस शायर के अशार को पूरी दुनिया याद रखती है, वो शायर धीरे धीरे अपने ही शेर भूलने लगा और 28 मई 2026 को ईद उल अजहा के दिन आप इस दुनियाए फानी को छोड़कर अपने रब से जा मिले। उर्दू अदब से बद्र का मंजर चला गया, अल्फाजो मोहब्बत का कलंदर चला गया। अशार जिसके आज भी जिंदा हैं दोस्तों, दुनिया को छोड़कर वो सुखनवर चला गया। उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर जगदम्बा दुबे बशीर साहब को कुछ इस तरह याद कर रहे हैं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे तो जाता नहीं कोई। बशीर बद्र साहब आज हमारे बीच नहीं हैं। उर्दू हलके में या शायरी के हलके में एक अफसोसनाक खबर आजकल फैली हुई है कि बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं। बशीर बद्र साहब की शायरी बिल्कुल रवायत से अलग हट कर रही और ऐसा लगता था कि बिल्कुल ये अवाम की बात अपनी ज़बान में कह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। बशीर बद्र साहब को तमाम अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड उनका था, जो सबसे बड़ा एजाज़ उनका था, वो है अवाम के दिलों में उनके लिए जो जगह थी उसका कोई जवाब नहीं है। बशीर बद्र साहब से मोहब्बत करने वाले, चाहे वो उर्दू दां हों या हिंदी दां हों या किसी भी ज़बान के हों, वो बशीर बद्र साहब से बेहद मोहब्बत करते थे। उनके शायरी के दिल से आशिक थे। उनका ये शेर की उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो ऐसे शायर का इस दुनिया फ़ानी से अलविदा कहना वाकई हमारे ऐसी कमी है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। बशीर बद्र साहब ने जिस रवायत की शायरी की, जिस पैटर्न की शायरी उन्होंने की, वो कम लोगों ने की और इनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आकाशवाणी लखनऊ इस बुलंद शायर को खिराज अकीदत पेश करता है। हम फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। आसिफ इकबाल और शमसुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।